नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 के श्लोक 26 में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं श्लोक को संस्कृत में पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अथा चैनम नित्याजतं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं सोचितुम् अर्हसि. If, however, you think that the soul or the symptoms of life will always be born and die forever, you still have no reason to lament, O mighty armed. तो ये अर्जुन को समझाया जा रहा है, कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि अगर तुम्हें ये चीज़ पता ही है, यू थिंक दैट द सोल और द सिम्टम्स ऑफ लाइफ, अगर तुमको ये लगता है कि सोल मर जाएगा फिर से जन्मेगा, या जो हमारे लाइफ के बहुत सारे जो किस्से हैं वो भी कभी ना कभी ख़त्म हो जाते हैं, फिर नया किस्सा आता है, तो तुम्हें उस तरीके से सोच के भी तो लैमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी ना कभी ख़त्म होने ही वाली है। तो क्यों ना इस तरीके से हो। ये इंसिडेंट तो वैसा ही बन गया ना जहाँ पे लड़ना ज़रूरी हो गया है, जहाँ पे चीज़ों को, खराब चीज़ों को अपने अंदर से निकालना ज़रूरी हो गया है। तो क्यों ना हम इसमें इस इंसिडेंट को ही उसका एक ज़रिया बना ले, है ना। यहाँ पे लिटरली किसी को जाके हानि पहुँचाने की नहीं, अपने अंदर की खामियों को डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। जो इंसिडेंट्स हमारे अंदर जो चीज़ें आती है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको समझ लेते हैं। There is always a class of philosophers, almost akin to the Buddhists, who do not believe in the separate existence of the soul beyond the body. एक क्लास ऑफ फिलोसोफर है जो सोल को अलग से, जो सोल का एग्जिस्टेंस है, बॉडी खत्म होने के बाद भी सोल रह जाती है और वो वापस से नए शरीर में जाते हैं, ये कंसेप्ट को बिलीव नहीं करते हैं। वो मानते हैं कि सिर्फ सोल और बॉडी, बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट है ना दुनिया में, इतनी वर्सेटाइल है हमारी वर्ल्ड, एक तरीके की सोच तो हो ही नहीं सकती। सारे लोग, सारे सोल्स यूनिक है ना, सबकी अपनी अपनी नज़रिए होती है। जैसे भी सोल क्यों ना हो, सबके अपने अपने नज़रिए होते हैं, ठीक है। अभी ये सवाल आ सकता है, सभी अगर कृष्ण भगवान से ही जन्मे हैं तो क्यों सबके अंदर एक ही जैसे सोच नहीं है, एक ही जैसा माइंडसेट नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक जैसा नहीं हो सकता है। सारे ही पार्ट्स एंड पार्सल्स जो है वो यूनिक है। जैसे कि आपके शरीर के भी हर एक पार्ट सेम नहीं होती, आँखें, नाक, उंगलियाँ, हेयर, बॉडी, सारे जो पार्ट्स हैं उनके काम भी अलग है, वो दिखते भी अलग है, उनके यूज़ भी अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन सारे सेम ही बॉडी के पार्ट है ना। वैसे ही हम सारे सोल्स उसी सुप्रीम एनर्जी का पार्ट है, लेकिन हर कोई एकदम अलग अलग तरीके से सोचता है एंड फंक्शनलिटी सबके अलग है, फीचर्स सबके अलग है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो सोल के अलग से एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं। When Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita, it appears that such philosophers existed, and they were known as the Lokayatikas and Vaibhasikas. Such philosophers maintain the life symptoms take place at a certain mature condition of material combination. The modern material scientists and materialist philosophers also think similarly. According to them, the body is the combination of physical elements, and at a certain stage, the life symptoms develop by interaction of the physical and chemical elements. The science of anthropology is based on the philosophy. Currently, many pseudo-religions now becoming fashionable in America are also adhering to the philosophy, as are the nihilistic, non-devotional Buddhist sects. तो बहुत सारे रिलीजन हैं जो कि बॉडी के एग्जिस्टेंस को प्राइमरी मानते हैं। सोल है नहीं है क्योंकि वो नहीं दिखता है, उसके एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं, या बॉडी के साथ में सोल होता है, सोल अलग से नहीं एग्जिस्ट कर सकता, बॉडी मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, इस तरीके का सोचते हैं। एंड मॉडर्न मटेरियल साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स भी ऐसे तरीके के सोचते हैं। बहुत सारे अलग अलग रिलीजियस कंसेप्ट है, बहुत कुछ है जहाँ पे ऐसा सोच है, ठीक है। अच्छा, इवन इफ अर्जुन डिड नॉट बिलीव इन द, अर्जुन अगर इन्हीं लोगों के तरीके से, वो भी अगर ऐसा ही सोचता है कि देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल एज इन द वैभसिका फिलोसॉफी, देयर वुड स्टिल हैव बीन नो कॉज ऑफ लैमेंटेशन. फिर भी दुख करने की जरूरत नहीं. अगर सोल होता ही नहीं है, खत्म होने के बाद अगर सब कुछ खत्म हो जाता है तो ठीक है,
सब कुछ खत्म ही हो जाना है कभी ना कभी। मरना तो रियल है ना, वो तो दिखता है ना कि लोग मर जाते हैं, वो तो कभी ना कभी होना ही है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। तो वो खराब आदत को निकल जाना, आपके अंदर चेंजेस लाना, अगर आपको दिक्कत लग रही है, वो कभी ना कभी आपकी अच्छाई के लिए आपको करना ज़रूरी है। वो आप आज करो कि कल करो, उसके लिए लैमेंटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके मन के अंदर दुख पाने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर ऐसा लगे कि वो ख़राब चीज़ जो आपको लग रही है कि आपके अंदर से निकालना बहुत मुश्किल है, तो वो चले जाने से चले जाएगी तो अच्छा है ना, चले जाना ही तो अच्छा है। No one laments the loss of certain bulk of chemicals and stops discharging his prescribed duty. कोई एक बल्क ऑफ केमिकल्स चले जाने से अपना काम, अगर आपके ज़िंदगी से कुछ चीज़ें चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बाकी के सारे काम को छोड़ देंगे। कोई भी इस वजह से दुख करके नहीं बैठ जाता और नए जो अलग अलग काम है उसको करना नहीं छोड़ देता है। आपको एक चीज़ चले जाने के दुख से दूसरे चीज़ के ऊपर उसको अफेक्ट नहीं करना है। On the other hand, in modern science and scientific warfare, so many tons of chemicals are wasted for achieving victory over the enemy. According to the Vaibhasika philosophy, the so-called soul or Atma vanishes along with the deterioration of the body. So in any case, whether Arjun accepted the Vedic conclusion that there is an atomic soul or he did not believe in the existence of the soul, he had no reason to lament. दुख करने की कोई रीज़न ही नहीं था। किस वजह से वो दुख कर रहा था? अगर सोल ऐसा उसको लगे कि मारने से वो लोग हमेशा के लिए मर जाएंगे, तो इस तरीके से सोच लो कि सोल कभी मरता ही नहीं है, आप उनको नहीं मार रहे हो, वो सिचुएशन ऐसा हो गया है, सिचुएशन वाइज आपको लड़ना पड़ रहा है उससे। जो भी मरेगा उसका बॉडी सिर्फ जाएगा, सोल रह जाएगा, वापस आ सकते हैं। अगर वापस आते भी है फिर भी हमें याद नहीं रहता। उस तरीके से अगर आप देखने जाएंगे कि अगर आप कोई चीज़ को सोल वापस आता है मान लीजिए, लेकिन हमें थोड़ी ना याद रहता है पिछले जन्म कुछ था या नहीं था, आगे के जन्म कुछ था। तो उस तरीके से सोचिए कि सब कुछ वैनिश हो जाता है, अपनी मेमोरी पावर नहीं रहती है। आगे पीछे अगर जन्म एग्जिस्ट करता भी है तो उसमें आपकी मेमोरी में वो चीज़ नहीं रहती ना, तो एवरीथिंग वैनिशेस लाइक दैट ऑल्सो, कि आपकी मेमोरी से सब कुछ वैनिश हो जाएगा। तो अगर मेमोरी से सब कुछ वैनिश हो गया एंड रियली भी अगर सोल वैनिश हो जाता है, तो वैनिश हो जाना तो नॉर्मल है ना। तो इसीलिए किसी भी रीज़न से दुख करना, लैमेंट करना कोई मतलब रीज़न नहीं है, क्योंकि मृत्यु हर किसी को आती है। मृत्यु होने के बाद अगर सोल ख़त्म हो जाना नेचुरल है, तो वो कभी ना कभी होना ही है। दोनों तरीके से इट्स ओके। According to this theory, since there are so many living entities generating out of matter every moment and so many of them are being vanquished every moment, there is no need to grieve for such incidents. If there were no rebirth of the soul, Arjun had no reason to be afraid of being affected by sinful reactions due to his killing his grandfather and teacher. तो अगर इस इंसिडेंट से रीबर्थ नहीं भी होती है, सोल कभी वापस भी नहीं आती है, तो उससे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो जिन आत्माओं को या जिन लोगों को वो मार रहा है या जिन आदतों को हम मारते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक ही है और उनके जाना अब हमारे ज़िंदगी से ज़रूरी होता है। इसीलिए उनको चले जाना ही सही रहेगा। But at the same time, Krishna sarcastically addressed Arjun as Mahabahu, mighty armed, because he at least did not accept the theory of the Vaibhasikas, which leaves aside the Vedic wisdom. As a Kshatriya, Arjun belonged to the Vedic culture and it behooved him to continue फॉलो हिज प्रिंसिपल्स। क्षत्रिय के हिसाब से उसको वैदिक कल्चर से वो बिलोंग करता है एंड वो उसको उसके जो प्रिंसिपल्स है कि उसको लड़ना पड़ेगा, उसको अपने कार्य को पूर्ण करना पड़ेगा, चाहे उसके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उन चीज़ों से वो बाध्य बन गया था और उसको वो करना ही था। तो इसीलिए अर्जुन उस चीज़ से निकल नहीं सकता था और उसको अपने कार्य को ख़त्म करना था। यही तक था श्लोक नंबर 26। अगले वीडियो में हम श्लोक 27 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।